हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके गुरु मंत्र में। जैसा कि आपको पता ही है कि आज 27 दिसंबर को बीपीएससी ने अपनी 66वीं परीक्षा का आयोजन कर लिया है। किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को व्याख्या के साथ उत्तर सहित मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। मैं पहले बता दूं कि पूरा प्रश्न जो थे वो मॉडरेट लेवल के प्रश्न थे, कोई हार्ड प्रश्न नहीं पूछा गया है। और इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो रहा करंट इवेंट्स और साइंस रहा। जो भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं काफ़ी आसान प्रश्न कहे जाएंगे, बिल्कुल इजी टू वो मॉडरेट ही थे, मॉडरेट भी नहीं इजी ही कहे जाएंगे। जो भी हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए, जो भी लेवल था बढ़िया, वो साइंस और करंट इवेंट्स आपका अगर आपने मजबूती से पढ़ा है तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। बाकी सारे प्रश्न जो थे काफ़ी ट्रेडिशनल लेवल के थे। मैं शुरू करता हूँ साइंस से। पहला प्रश्न था, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की है। चूना पत्थर किसके कारण दूधिया हो जाता है, चूना पत्थर जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। दूध किसका घटिया स्रोत है, इस तरह का सेम टू सेम यही लैंग्वेज था, किसका घटिया स्रोत है, यानी दूध में कौन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है, घटिया स्रोत है। महिला सेक्स हार्मोन क्या कहलाता है, तो एस्ट्रोजन। ये सब कठिन प्रश्न नहीं कह सकते हैं आप इसको। पार्किंसंस बीमारी के इलाज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है, तो अरविंद कार्लसन को जो है पार्किंसन बीमारी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी से होता है, तो थायराइड ग्रंथि में जो खराबी होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न है, करवाहट के लिए मानव जीव का कौन सा भाग संवेदनशील होता है। करवाहट हो या कोई भी स्वाद के लिए जो है उसका आगे वाला भाग ही संवेदनशील होता है, ठीक है। अदरक तना है जड़ नहीं, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो कैसे आप कह सकते हैं कि अदरक तना है जड़ नहीं, तो आपके विकल्प में जो थे वो उसके अनुसार वह खाद्य सामग्री को संग्रह करता है, इसलिए उसे हम तना की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। निम्न में से मीठी चीनी कौन है, तो मीठी चीनी जो है वो है फ्रक्टोज। निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है, ठीक है, तो अंगूर आपका जो ऑप्शन में था वो सच्चा फल नहीं है। फलियां अधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। फलियां जैसे मूंगफली जो है, ठीक है, और भी जो फलियां टाइप का जो भी फसल हुआ उसमें प्रोटीन ज़्यादा पाया जाता है। मटर हुआ, ठीक है, मूंगफली हुआ, तो ये सब जो है प्रोटीन का अच्छा स्रोत होता है फलियां वाला, ठीक है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर में क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा पुलिस जो है मुंह में एक पाइप डालता है, एक मशीन लगा हुआ रहता है, ठीक है, वो रेड हो जाएगा तो समझिए कि आपने शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं। तो उसमें होता है पोटासियम डाइक्लामेट, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का पेपर होता है, ठीक है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदला जाता है, तो जाइमेज के द्वारा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से क्या उत्पन्न होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। रेत और नेपथलीन का मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि से ये अलग होता है, ठीक है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अर्धचालक का प्रतिरोध हमेशा गर्म करने से घट जाता है। अगला प्रश्न था, बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या क्या होती है, तो बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या 12-3 होती है। यूरिया में उपस्थित रहने वाला तत्व क्या है, तो यूरिया का अगर आप सूत्र जानते हैं तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपके लिए आसान रहेगा। उसमें CHNO ये सारे तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। निम्न में से ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक क्या है, तो सीसा जो आपका विकल्प में था वही ऊष्मा का कुचालक है। विटामिन जो रक्त को थक्का बनाने में काफ़ी आसान प्रश्न, के फैराडे स्थिरांक क्या है, तो ये एक सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या नहीं बदलता है, तो उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है, बाकी उसका विचलन हो जाता है। डेंसर टू रेयर माध्यम में जाएगा या रेयर टू डेंसर, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने से पर भी उनका विचलन होता है, कोई केंद्र की तरफ होता है, और फिर अगर विरल माध्यम से सघन। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, तो जिनका आगे अभी कांस्टेबल वाले एग्जाम है निश्चित रूप से इस तरह के प्रश्नों को मैं आपको प्रैक्टिस सेट के माध्यम से भी करा दूंगा।
ये जरूरी है। तो दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध दिया हुआ है, ठीक है, कुल प्रतिरोध दे दिया है, उसके बाद एक प्रतिरोध का भी मान दिया है, तो फिर दूसरे प्रतिरोध का मान पूछता है। इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से सच्चा फल बता ही दिए हैं। पौधे के किस भाग से लौंग प्राप्त होता है? काफी ट्रेडिशनल प्रश्न है, हमेशा पूछा जाता है। पौधे का जो अधखिली कलिका होती है उसी से लौंग प्राप्त होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है, 148 होता है। सबसे ज़्यादा श्यानता, श्यानता क्या होती है? द्रवों के जो विभिन्न परत होता है, लेयर्स होते हैं, उसके बीच जो आपेक्षिक बल लगता है, ठीक है, उसी को श्यानता कहते हैं। अगर श्यानता की परिभाषा आप जाने तो सीधे समझिए कि जो चीज़ ज़्यादा गाढ़ा होगा वो ज़्यादा श्यान होगा, ठीक है। जो चीज़ जितना पतला होगा उसमें श्यानता उतना कमी होगा। तो आपका जो विकल्प था उसमें शहद जो था वो ज़्यादा श्यानता उसमें होती है, ठीक है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष कौन है? तो अभी परेश रावल है। करंट इवेंट्स का प्रश्न है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई द्वारा किसे भारतीय चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? महिला को। तो नीलू डेविड जो है जिसे भारतीय चयन समिति का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 4 अक्टूबर 2020 में लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है? तो सूरा किटाटा, ठीक है। सूरा किटाटा पुरुष वर्ग में जो है प्रथम स्थान। अब महिला वर्ग देख लीजिए। इससे रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल जो है आएंगे आपके कांस्टेबल के एग्जाम में भी, तो उसकी तैयारी आप करते रहिए। प्रश्नों की प्रकृति भी आप देख ही रहे हैं। 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किसने संन्यास की घोषणा की? सुरेश रैना। और आप निश्चित जानिए कि जिनका भी कांस्टेबल का एग्जाम है, पिछली बार भी आप लोगों ने मिस किया होगा। क्या मिस किया? आप बहुत सारे चैनल पे बताया जा रहा था कि इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन कठिन प्रश्न पूछे गए थे। बीपीएससी से कठिन प्रश्न पूछे गए थे। अगर पिछली बार किसी ने दिया होगा तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी उस तरह की होनी चाहिए। डीआरडीओ का प्रमुख कौन है? डॉक्टर सतीश रेड्डी। डीआरडीओ का प्रमुख डॉक्टर सतीश रेड्डी। महिला यूएस ओपन टेनिस का एकल विजेता कौन है? तो नाओमी ओसाका। आसान प्रश्न। किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो गणित और विज्ञान के लिए चुना गया है, ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किसके लिए, किसे दिया गया है? शांति पुरस्कार विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। ये बहुत बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति को मिलता है, बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी संस्था को भी मिलता है। नोबेल पुरस्कार के बारे में और बता दूं, ये मैक्सिमम 3 व्यक्ति को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिकतम कितने व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दे सकते हैं। तो नोबेल पुरस्कार मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया जा सकता है, मरणोपरांत देने की प्रथा नहीं है, ठीक है। किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा है? आयुष्मान खुराना। अगर राजनेता की बात करें तो उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम है। और चूंकि यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है फिल्म अभिनेता कौन है जिसको टाइम ने प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा है, तो आयुष्मान खुराना। हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8 ऐसे समुद्र तट हैं जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। रामविलास पासवान जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो अपना राजनीतिक सफ़र किस राजनीतिक दल से शुरू किया था? तो उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र जो शुरू किया था प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया था। बाद में बहुत सारे दल में वो रहे और अंत में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, ठीक है। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने कब प्रेस नोट जारी किया है? तो 23 सितंबर 2020 को उन्होंने जारी किया था। 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की शुरू की गई है? ये बिहार में ही किया गया है, घर तक फाइबर योजना। बिहार के राजनीतिज्ञ रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता रहे हैं, हाल ही में उनका निधन हो गया, ठीक है। तो वो 10वीं लोकसभा के लिए पहली बार निर्वाचित हुए थे, ठीक है। कार्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक अनौपचारिक युद्ध नीति समूह का कौन सदस्य नहीं है? इसमें 4 देश सदस्य हैं, ठीक है। बाकी जो आपके विकल्प में थे भारत, ऑस्ट्रेलिया,
चाइना, जापान, ठीक है। तो उसमें चीन केवल नहीं होगा, उसके बदले यूएसए है, ठीक है। तो आप जान लीजिए, यूएसए, चीन, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चीन इसमें नहीं है, होगा, बाकी ये बचे हुए 4 देश आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसे भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया, मतलब किसने प्रतिनिधित्व किया भारत की तरफ से, वो कौन गए थे, ठीक है। तो प्रहलाद सिंह पटेल, ठीक है, ये राज्य मंत्री हैं। तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। अगर आपने मार दिया कि जो भी अभी सांस्कृतिक मंत्री हैं, अगर वो कह के अगर आपने वो मार दिया है उत्तर, तो गलत हो जाएगा। वहाँ राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल गए थे। जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअली मतलब अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रहा है, इसलिए वर्चुअली शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। जो भी मीटिंग होती है वर्चुअली ही हो रहा है कोविड के कारण। तो ये वियतनाम में हुआ था। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान कौन रहा? तो प्रथम स्थान है सिंगापुर का। किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है? तो यूएई। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला देश मिस्र। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालन मंडल का मतलब गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो है भारत, ठीक है। आपने मिला लीजिए, आपने जो भी उत्तर मारा है सारे प्रश्न के उत्तर मैं सही बता रहा हूँ। फिर भी अगर कहीं त्रुटि हो जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे जो भी बिहार की से संबंधित एग्जाम होने वाली है उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। सितंबर 2020 में प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य है? तो रेल में महिला यात्री की सुरक्षा। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसने दिया? फिटनेस डोज आधा घंटा रोज नरेंद्र मोदी ने। इसकी सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की थी। राजमाता विजयराजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया। 100वां जन्मदिन, 100 रुपये का सिक्का, याद रखने में कोई दिक्कत नहीं। किस राजा की लघु वृत्त चित्र को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 दिया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश के लघु वृत्त चित्र है, ठीक है, जिसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र के निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लागू किया है? तो ई किसान धन ऐप जो लागू करने वाला निजी क्षेत्र का बैंक है वो HDFC बैंक है। भारत ने किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्राप्त की? तो वो दिल्ली था। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया? तो अंबाला। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? रुद्रम, ठीक है, रुद्र से रुद्रम बना है, ठीक है। शंकर जी का नाम है, रुद्र कहते हैं उनको, इसे याद रखिए। एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम रुद्रम। किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? कालीबंगा। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म। काफ़ी आसान प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री से, तो मैं आपको केवल बता देता हूँ कुछ जो इसमें बहुत अच्छे प्रश्न मुझे लगे, मैंने उन्हें यहाँ टाइप किया है। किस शासक के समय चौड़ बौद्ध संगीति हुई? ये भी आसान प्रश्न में ही आएगा। कनिष्क के समय में। मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए कौन जाना जाता था? भारतीय साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य जाना जाता था, ठीक है। अब जो ये प्रश्न पूछे गए थे उसमें आप जिस लौह एवं रक्त की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? बलबन के द्वारा। ये सब काफ़ी आसान प्रश्न कहे जाएंगे। पित्रा का प्रयोग, ये अच्छा प्रश्न था। पित्रा से आप क्या समझते हैं? तो पित्रा जो है वो पत्थर पर फूलों की जो नक्काशी होती है, ये शाहजहाँ के समय में शुरू हुआ था। ये ताजमहल में इसका काफ़ी पित्रा का प्रयोग किया गया है, ये प्रश्न पूछा गया था। 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कोल विद्रोह जो हुआ था वो सिंहभूम में हुआ था। और अगला प्रश्न है, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, रॉबर्ट क्लाइव। आसान सा प्रश्न है, कोई इसमें कठिनाई नहीं हुई होगी। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? ये भी मालूम ही होगा आपको।
विवेकानंद। स्वराज पार्टी के गठन से कौन संबंधित है? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। नील दर्पण जो है वो किसकी रचना है? दीनबंधु मित्र का है। बांडीवास का युद्ध किसके बीच हुआ था? ये सारा प्रश्न पूछा गया। बांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। किस अधिनियम से पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया? तो 1909 ईस्वी का शासन अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल। ठीक है। 1857 ईस्वी का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बिहार में? तो कुंवर सिंह ने। काफ़ी ये सब इजी प्रश्न है। चंपारण में नील के किसानों को जो है नील के किसानों के लिए जो है महात्मा गांधी को किसकी प्रेरणा से आए थे? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। तो इसी तरह का प्रश्न था। ध्यान आकर्षित किसने किया? तो राजकुमार शुक्ल। ये भी बहुत बार पूछा गया है प्रश्न। ये था। प्राचीन महाजन पद की प्रारंभिक राजधानी पूछा गया था। अच्छा प्रश्न पूछा गया है, ना ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा आसान है। राजगृह था, फिर बाद में पाटलिपुत्र बन गया। भारत में गांधी जी का पहला आंदोलन जिन्होंने उन्हें सवज्ञा का प्रयोग किया। इसमें बहुत लोग हो सकता है कन्फ्यूजन कर दें कि ठीक है सवज्ञा आंदोलन, तो देखिए चंपारण जो था वो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही रूप था जिसमें गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था। ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था पहला वो चंपारण सत्याग्रह ही था। और एक है स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो जो भी आपके विकल्प में थे, किसान आंदोलन, ठीक है, जनजातीय आंदोलन, सभी में स्वामी सहजानंद ने भाग लिया था। तो ये सारे कुछ प्रश्न थे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने आपका पूरा साइंस, करंट इवेंट्स और हिस्ट्री के प्रश्नों को रखा है। इसका दूसरा पार्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा जिसमें बाकी सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो इसमें 75 प्रश्न थे लगभग, अब दूसरे में 75 मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से कमेंट करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।